जय हो। कमा कमा के गई उमरिया और जिन लड़कन के लाले कोई बाप मतारी रो रहे तो रोटिन की लाली ओई बाप मतारी रो रहे तो रोटिन की लाली। इसलिए भैया वही माता पिता रो रहे जिनको जन्म दे रहे हैं उसी से रो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित भगवान जाने लगे। सुदामा ने कहा मांगेगे नहीं। सुशीला ने कहा मैं 3 मुट्ठी तंदुल मांग करके लाती हूं, तुम्हें जाना पड़ेगा। सुदामा ने कहा हम जाएंगे नहीं देखो सुशीला, और हम जाएंगे तो हम कभी उनसे मांगेंगे भी नहीं। भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए क्योंकि बिना मांगे वो हमें सब कुछ दे देते हैं। अगर आपने हमसे मांग लिया, हमारे जीवन का एक सिद्धांत है, अगर आपने हमसे मांग लिया तो मांगे ही देंगे, और न मांगा तो न जाने कितना दे दे। ये मैंने अपने जीवन में सीखा। आप कभी आना मेरे यहाँ, अगर आप मांगोगे तो आपको उतना ही देंगे, लेकिन अगर मांगने का सवाल आपके मन में नहीं होगा तो न जाने कितना दे दे। भैया मांगने वाले को उतना ही मिलता है जितना लेगा, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले। इसलिए बिना मांगे भगवान को अर्पण कर लो, परमात्मा को सुला लो। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, सुशीला ने कहा मैं मांगने के लिए जाऊंगी। सुदामा ने कहा हम नहीं जाएंगे। सुशीला ने कहा मैं जाऊंगी। भगवान के पास जाओ तो कुछ लेके जाओ, बेटी के घर में जाओ तो कुछ लेके जाओ, गुरु के आश्रम में जाओ तो कुछ लेके जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 मुट्ठी तंदुल सुशीला मांग करके लाई, लेकिन जब भगवान के लिए निकलोगे तो कोई नहीं देगा। परमात्मा के लिए मांगने के लिए निकलोगे ना तो कोई दुनिया के लोग दरवाजे बंद कर लेंगे। ये परमात्मा का मन का मंदिर है, कोई नहीं देगा। 3 मुट्ठी कनकी मांग करके लाई, फटी हुई साड़ी में फिर बांधा, और बांध करके बोली कन्हैया मेरे पति बड़े भोले हैं, इन्हें मांगना नहीं आता है। पता है कन्हैया अगर ये तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन तुम इन फटे हुई साड़ी में 3 मुट्ठी तंदुल बंधे हुए देखकर जान जाओगे कि तुम्हारी भाभी के पास तो साड़ी भी नहीं थी कि तुम्हें 3 मुट्ठी तंदुल बांध के दे देते। क्या उन्हें बताने की आवश्यकता पड़ती है? क्या उन्हें बताने की जरूरत पड़ती है? सुशीला ने बिन मांगे ही बिन जाने ही बता दिया। सुदामा से कहा चले जाओ। सुदामा ने कहा जाएंगे सुशीला, लेकिन जाएंगे कैसे? सुदामा चल पड़े लाठी लेकर के। अब भैया गोमती नदी आ गए, अब नाव के थ्रू पार होना है। 4 कदम भगवान के लिए चलो, भगवान तुम्हारे लिए 8 कदम चल के आएंगे। सुदामा बोलो भैया पैरू पसर के पाए, अब मुँह तो भैया कछु लेनो देनो ना, मैं तो निकल के आ गयो, अब कोई लेनो देनो ना। देखिए आज के इंसान कैसे हैं। भगवान की पूजा करके भगवान के मंदिर से निकलेंगे, बिल्ली रास्ता काट जाएगी, बोले लौट चलो काम नहीं बनेगा, घर लौट चलो काम नहीं बनेगा। बिल्ली पर विश्वास है लेकिन भगवान पर भरोसा। बिल्ली को भगवान ने तो बनाया है। भगवान तुम्हारा जब तक बुरा नहीं चाहेगा तो बिल्ली की औकात नहीं तुम्हारा बुरा कर देगी, और जब तक मेरा गोविंद मेरा बुरा नहीं चाहेगा, ये गांव के लोग न जाने साथ रहने वाले लोग हमारा कितना भी बुरा चाहे वो बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी औकात का पल्ला उनकी औकात से नहीं, मेरे गोविंद का पल्ला मेरे गोविंद की बांह से तौलता है, मेरे परमात्मा के नाम से तौलता है। कभी तुम्हारी जिंदगी का बुरा नहीं होगा जो भगवान के सहारे थे। घर से निकलना, आरती करके निकलना, पूजा करके निकलना, तुम्हारा कतई बुरा नहीं होगा अगर भरोसा होगा मजबूत। दिल्ली पर कोई भरोसा नहीं, खाली बाल्टी पर भरोसा मत करो। लोगों ने कहा महाराज हमारा दाहिने का दक्षिण का दरवाजा है,
खराब होता है। परमात्मा पर भरोसा रखो, कुछ बुरा नहीं होगा, चाहे दक्षिण का हो चाहे पश्चिम का हो। कर्म खराब करोगे तो नुकसान करेगा, अच्छे करोगे तो चाहे दक्षिण का दरवाजा हो चाहे पूरब का दरवाजा हो, तुम्हारा कल्याण करेगा। कोई भी चीज मत मानो। चल पड़े सुदामा जी, भगवान को चिंता हुई, भगवान ने केमट बन करके आए। और भगवान ने रात में कही भैया है कोई जो जाएगा वह पार, तो कोई ना केवट ठाड़ो, जो सुदामा ठाड़ो बोलो कन्हैया मैं। भगवान बोले बैठ जाओ मेरी नाव में। भगवान ने नेको नाय आगे बढ़ाई तो सुदामा ने कही भैया तेरे पास उतरवाई है कछु की नाय, मोय उतरवाई में कहा देगो। तो उतरवाई को नाम सुनो तो हाली उतर के ठाड़ो है गो, नाय मैं तेरी नाम ना जाऊंगा जा। भगवान बोले काहे ना जावेगो, सुदामा बोले ना जाऊंगा, जो उतरवाई मांग रहे वो है ना मेरे पास। भगवान ने कहा निष्ठुर परमात्मा नहीं हो सकता जो तुझे कुछ न दिया हो। सुदामा ने कहा जो दिया है वो दुनिया के लोग नहीं देते। भगवान ने कहा वो मैं लेता हूँ। क्या दिया है? बोले गरीबी और दलितता। भगवान ने कहा बैठ जा मेरी नाव में, गरीबी और दलितता मैं उतरवाई में लिए लेता हूँ, बदले में तुम्हें पार किए देता हूँ। है दुनिया में कोई हमारी गरीबी ले ले, दलितता ले ले? न गरीबी ले सकता है न कोई हमारी दलितता ले सकता है, कोई नहीं ले सकता साहब भगवान के सिवा। भगवान ही हमारी गरीबी और दलितता भगवान ने पार कर दिया। द्वारिका में भगवान उठ करके खड़े हो गए, सुदामा जी खड़े हो गए। गांव वालों से पूछा भैया इस नगर का नाम क्या है? तो द्वारिका वालों ने कहा भैया ई नगर नो नाम द्वारिकापुरी छे। सुदामा बोलो कन्हैया बनवाती होती तो एक ही बनवाए ले, तो अब तो तने बनवाए ले छे, एक में तो भाई ना धुल पाओ तो क्षण में तो कहाँ धुलूंगो, ना धुल पाऊंगो। विचार करके सुदामा जी ने कहा कन्हैया भैया सच बताइयो इस नगर का नाम क्या है? तो कहा भैया हमारे यहाँ गुजराती भाषा में कहते इस नगर का नाम द्वारिकापुरी है। चलो जाओ मेरे बचपन के मित्र कृष्ण से कहो कि तुमसे मिलने के लिए सुदामा आया है। द्वारपालों ने जाकर के कहा शीस बगान झगा तनवे, जाने के ही आन बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पैर उठाहन तीन बयान, पूछत दीन दयाल को धाम, अरे आपन नाम बतावी सुदामा। अरे भैया सू कहा दौड़ पड़े, ता कहा पहुंच गए, माँ कहा गले से लगा लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, हाथ उठाके बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने हाथ गले से लगा लिया, सुदामा को पकड़ करके द्वारिका के सिंहासन पर बैठाला। देखिए सुदामा के पास 3 मुट्ठी तंदुल भी नहीं थे ले जाने के लिए, आज मेरा द्वारिकाधीश सुदामा को सिंहासन पर बैठाला है। और जैसे ही पैरों में हाथ लगाया तो कांटों का जाल बुना पड़ा था। भगवान कृष्ण रोने लगे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके मेरे भगवान रोने लगे। सुदामा ने कहा रो क्यों रहे हो? कन्हैया ने कहा इतना दुख पाया फिर भी तू मेरे पास नहीं आया। सुदामा ने कहा कन्हैया ये दुख के कांटे नहीं, ये सुख के कांटे हैं, क्योंकि दुख के कांटे वो होते हैं जो दुनिया में मिला देते हैं, लेकिन सुख के कांटे तो वो बन जाते हैं जो मेरे गोविंद से मिला देते हैं, जो मेरे प्रभु परमात्मा से मिला देते हैं। मेरे प्यारे मेरे भाई, दुख के कांटे वो हैं जो दुनिया से दूर कर दे। ठाकुर जी के पावन चरण हैं। सुदामा को भगवान ने खूब सेवा की और भगवान ने कहा ये पंडित जी कछु देवी जी ने आपकी कछु मोह दियो। सुदामा झूठ बोल गए तो खाऊंगा। तो सारे ब्रजवासी कहा कहेंगे इतनो भारी सुदामा मित्र भगवान कन्हैया को लायो का कच्चे चावल।
भगवान ने छीन ली, एक मुट्ठी में एक लोग, दो मुट्ठी में दो लोग, तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज, ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने आपकी छाती पर लात मारी थी, वही ब्राह्मण देवता हैं। भगवान ने कहा ये वही ब्राह्मण देवता जिन्होंने छाती पे लात मारी थी, लेकिन ये वही पंडित जी है जिन्होंने हमारा तुम्हारा मिलन करवाया था। अगर ये नहीं होते तो आज तुम हमारे पास नहीं खड़ी होती। देवी चरणों में गिर पड़ी, एक मुट्ठी का प्रसाद बांटा। विश्वकर्मा जी के द्वारा भगवान ने सुदामापुरी का निर्माण करवाया। सुदामा कुछ दिन द्वारिका में रहे, जिसके बाद अंतर ध्यान होकर के जब द्वारिका से सुदामापुरी पहुंचे तो अपना महल नहीं पहचान पा रहे कि मेरा महल कहाँ था। परमात्मा को एक दोगे, भगवान तुम्हें 1000 देगा। ये परमात्मा की जीवन की पॉलिसी है। तुम एक दो, हम तुम्हें 1000 दें। ये नहीं है कि भगवान तुम्हारा रख लेंगे। सुदामा जब पहुंचे तो सुदामा को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, एक तुलसी का वृक्ष था, उसके सामने सुदामा खड़े हो गए। सुशीला ने देखा प्राणनाथ आ गए, आरती की थाली सजाई, सजा करके पूजा की करने की टाइम पहुंची है। सुदामा ने कहा देवी तुम कौन? सुशीला ने कहा जिनके पास गए थे उन्होंने सब कुछ दे दिया। सुदामा ने कहा तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल गया ना, हमें इन महलों में नहीं रहना है, हमें तो सुख, क्योंकि जो सुख मिली है राम भजन मा, सो सुख नाही अमीरी रे, मन लागो मेरो यारे फकीर। तुम्हें बेड बिस्तर में नींद नहीं आती, लेकिन कुत्ता जमीन पे सो जाता है। सुशीला ने कहा तो क्या करे प्राणनाथ? सुदामा ने कहा तुमको मिल गया, ठीक है, मैं जा रहा हूं भजन करने। उसी समय सुशीला ने नए नए वस्त्रों को उतारा, सोने चांदी को उतारा और उतार करके साहब सुदामा के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। अगर पति नहीं होगा तो सुंदरता किस काम की? पति नहीं है तो ये सुंदर आभूषण किस काम के? मुझे भी नहीं रहना है। अंदर से वाणी आई, अरे सुदामा वापस आ जाओ, इस सुदामापुरी में रहोगे, महलों में रहोगे, लेकिन मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी। और जीवन में जिसके माया का पदार्पण है उसी के जीवन का विनाश है। माया कितनी होनी चाहिए? केवल खाएं, दरवाजे पर जो आए भूखा न जाए, पहनने के लिए वस्त्र दें। अरे भैया सोने का सिंहासन तो रावण भी लेके नहीं गया था, तो हमारी तुम्हारी क्या करता है? कभी सोचा मत करो कि हम ये करेंगे। रावण ने भी लक्ष्मण से कहा था मैंने सोचा था कि स्वर्ग में सीढ़ी बनवाऊंगा, लेकिन मैंने कभी किया नहीं। जो सपनों को सजोते हैं वो राम होते हैं, जो सपनों को साकार नहीं बनाते वही तो रावण होते हैं। रावण ने कहा था धर्म करने के लिए कभी मत सोचना, अधर्म करने के लिए 20 बार सोचना, क्योंकि धर्म की रक्षा परमात्मा के हाथ में होती है और अधर्म की रक्षा की कोई जड़ता नहीं होती है। अधर्म की कोई दीवार नहीं होती है, धर्म की दीवार तो निश्चित है, अधर्म की कोई दीवार नहीं होती है। साहब सुदामा का भगवान ने कल्याण कर दिया। सुदामा महल में भी रह करके भगवत कृपा का पात्र करते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान का 56 करोड़ का परिवार हो गया। एक दिन भगवान के परिवार ने मदिरा का पान किया। मदिरा नहीं पीनी चाहिए प्यारे, ध्यान देना। और जो कहते हैं महाराज मदिरा तो निकली थी, कहां से निकली थी? समुद्र मंथन से। ये तो 14 रत्नों में है, तो पिया था राक्षसों ने, देवताओं ने नहीं पिया था। राक्षसों ने पिया था, देवताओं ने नहीं पिया था। अब मदिरा नहीं पियोगे तो हमारे सलीम भैया का ठेका कहां से चलेगा? पीना तो पड़ेगा भैया। अगर मदिरा नहीं पियोगे तो लोगों के ठेके कहां से चलेंगे? इसलिए पीते रहो खूब। लेकिन निवेदन करें कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। कलयुग का समावेश है, और जहां कलयुग का समावेश है उस चीज को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
भगवान का परिवार मदिरा का पान करने लगा। भगवान ने सारे परिवार वालों को लिया और लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचे। इधर क्या हुआ, एक बार दुर्वासा जी चतुर्मासा करने के लिए द्वारिका में पधारे। और जब द्वारिका में पधारे चतुर्मासा करने के लिए, तो महाराज भगवान के सांब जी जामवती के पुत्र इनके उदर में लोहड़ा भर दिया। अब कहा बताओ बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा जी ने कहा ना बेटा होगा ना बेटी, यदुकुल का विनाश करने वाला मूसल पैदा होगा। संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, क्योंकि संत वचन पत्थर के लीका और वचन चाहे हो जाए फीका। संतों का कभी, ब्राह्मणों का कभी, भक्तों का कभी अपमान मत करना, अपराध मत करना। बाल रखाने से सब बाबा जी बन जाते तो भालू भी बाबा बन गया होता। चंदन लगाने से सब महात्मा बन जाते तो चंदन सभी लगा लेते हैं। लेकिन मेरे भाई, जिसका मन नहीं रंगा है वो व्यर्थ है, बेकार है। मन रंगा होना चाहिए। यादवों ने क्या किया, मूसल को निकाला, घिस करके समुद्र में फेंक दिया। एरका नाम की घास बन गई। थोड़ा सा कण मछली के द्वारा मछुआरे जरा नाम के बहलिया ने धनुष की नोक में लगा लिया। समय आ गया साहब। भगवान का परिवार मदिरा का पान करके जब परिवार एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कलह करने लगा, तो बलराम जी ने सारे परिवार वालों को समुद्र के किनारे इकट्ठा किया। और समुद्र के किनारे सब मदिरा का पान करके झगड़ा कर रहे थे। एक दूसरे के ऊपर वही एरका नाम की कटीली घास मारने लगे। देखते 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 भगवान का परिवार खत्म होने लगा। बलराम जी ने मना करने का प्रयास किया, और जब मना करने लगे तो बलराम जी को मारने के लिए दौड़े। बलराम जी महाराज इसी भागवत में समाहित हो गए। हाथ उठा के बोलिए भागवत भगवान की। इसी भागवत में आकर के विद्यमान हो गए। सुखदेव जी महाराज गाते हैं, धर्म सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज भगवान कर्म के वृक्ष के ऊपर बैठे थे। भगवान वेणु का वादन कर रहे थे। भगवान का पदम चमक रहा था। जरा नाम के बहलिया ने सोचा कि किसी हिरण की आंख चमक रही है। धनुष पर बाण लगा करके चढ़ाकर मार दिया। भगवान के पैर में लगा। अंतिम शब्द परमात्मा का मुख से निकला है, राधा। ये राधा कौन है? परमात्मा की प्राण प्रीतमा भक्ति। राधा के बगैर श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर के बगैर हमारी राधा रानी अधूरी है। जरा नाम का बहलिया दौड़ कर क्या भगवान ने कहा, बांदर राज बाली तुम्हारा स्वागत है। अगले जन्म में हमने तुम्हें छुप के मारा, इस जन्म में आपने हमें छुप करके मार दिया। भैया याद रखना बखोरा वालों, जो अगले जन्म में करके आए हो इस जन्म में भोग रहे हो, और जो इस जन्म में करके जाओगे अगले जन्म में भोगोगे। जब भगवान न बच पाए तो हमारी तुम्हारी कौन सी कर्मा है? भगवान ने छुप करके मारा था। मेरे भाई, जिंदगी में अगर सबसे बड़ा अपराध है तो पीठ पीछे घात करना। कभी भी किसी के पीठ पीछे घात नहीं करना चाहिए, और किसी की जाति का पराभेष नहीं करना चाहिए। लोग कहते महाराज कौन सी जाति है आपकी? मैं कह देता हमारी जाति हरिजन। हम किस जाति के हैं? हरिजन है। पता लगा लेना, पहले पता लगाना तुम्हारा काम है। हरि माने नारायण, जन माने मजदूर। कौन? हरि माने नारायण, जन माने मजदूर। अब हरिजन बता के जा रहे, बेउली में पता लगा लेना महाराज हरिजन है कि पंडित है। रिश्तेदारी है, हमारी देवी जी की मामी, मामी की बहन, दुबे परिवार। पता लगाना, चले जाना। न ज्यादा पता लगाना हो तो चले जाना बमना गांव में, हमारी नंसार है उन्नाव जिले में। नंसार कहाँ है हमारी? बमना गांव में पता लगा लेना। हरिजन है कि पंडित है, बता दूं आपको। लेकिन एक निवेदन करूंगा, हर व्यक्ति हरिजन है, क्योंकि हरिजन प्रीत करे अति गारी। हरि माने नारायण, जन माने मजदूर। हरि माने नारायण, जन माने, पहले के जमाने में लोग कहते थे भैया 4 चने डरवाए के घर की धंधिये लगवाए लियो, हो जाए। तो जन कहते थे मजदूर को, जो घर में मजदूरी करे उसे मजदूर कहते, जो हरि की मजदूरी करे उसे हरिजन कहते। भगवान ने कहा है हम जैसे लोगों को, हम लोग हरिजन है साहब। लोग कहते महाराज
छोटी जाति के लोग हरिजन होते, भैया हम भी हरिजन हैं, चिढ़ाना करो, बुरा ना माना करो। अगर कोई कहे तो कहते महाराज भी कथा कहने लंबरदार के आते वो भी हरिजन थे। हम भी तो अपने ठाकुर की गुलामी कर रहे हैं, हमें तो अपने ठाकुर की नौकरी कर रहे हैं, हम भी तो हरिजन ही हैं। और जो कहता है महाराज हम जाति के हैं, जाति यही बनी है, भगवान के हाथ से कोई जाति नहीं आई, क्योंकि जाति पाति माने नहीं कोई परमात्मा के दरवाजे पर। हरि को भजे सो हरि को। ठाकुर जी कह रहे हैं जो भगवान को भजे वही हमारी जाति का, वही हमारा है जो हमारी जाति को भजे। इसलिए जो कथा में बैठे वो सभी हरिजन है, और जो भगवान के मंदिर में सेवा करते वो सभी हरिजन है। भगवान ने कहा हमने तुम्हें अगले जन्म में छुप के मारा था, कहा इस जन्म में तुमने हमें मान लिया। भैया इसीलिए कहता हूं कभी अपराध मत किया करो, मेरी ये बात मान लेना, कभी अपराध मत करना। एक चींटी भी अगर मर रही हो तो उसको भी बचाने का प्रयास करना। अर्जुन ने कहा प्रभु आप कहां जाओगे, किस स्थान में रहोगे? भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भागवत में बैठकर जो सच्चे दिल से भागवत की कथा ब्राह्मण वक्ता को बुला करके अपने मन इंद्रियों की कर्म की धारणा की विवेचना के साथ में असाधित होकर के परमात्मा के नौ केंद्रित बिंदुओं में स्थापित करेगा, मैं कहीं और दूर नहीं उस भागवत में जाकर के बैठ जाऊंगा। और कलयुग में भागवत का पुराण ही, कलयुग में भागवत का पुराण ही भगवान का साक्षात पुराण होगा। और स्वयं बांके बिहारी भागवत के रूप में जन्म लेकर के आए हैं, इसलिए आज भी भागवत में भगवान बांके बिहारी का स्वरूप बैठा है। ये भागवत कोई किताब नहीं है, ये भागवत साक्षात भगवान का ग्रंथ है, साक्षात भगवान गोविंद है। अपने घर में भागवत की सेवा किया करो, अपने घर में भागवत की पूजा किया करो। निवेदन करके जा रहा हूं, भागवत केवल ब्रह्मवाणी के द्वारा कही गई है। सुखदेव जी कहते अभी कहोगे महाराज हरिजन कह रहे थे, अरे हरिजन और ब्राह्मण, ब्राह्मण का जन्म परिवार में हुआ, लेकिन ठाकुर जी की मजदूरी हरिजन बन के करनी पड़ रही है। भगवान ने कहा ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण की वाणी पर नारायण का निवास होता है। इसलिए संकल्प पंडित जी को दिया करें और भागवत की कथा सुना करें। आज भी इस भागवत में भगवान बैठे हुए विद्यमान है। जो सच्चे दिल से भागवत की पूजा करता है, भागवत का अर्चन करता है, वंदन करता है, उसको सब कुछ मिलता है। हाथ उठा के बोलो राधे राधे, जोर से बोलो मेरी मैया राधे, आ जोर से बोलो राधे राधे। महाराजा परीक्षित जी बैठे थे, सुखदेव जी ने कहा मेरी विदाई करो। अब हम चलना चाहते, हमारी विदाई कैसे होगी? महाराजा परीक्षित जी ने कहा मैं आपकी विदाई क्या करूं नाथ, आप जैसा हमें गुरु मिल गया, एक कृपा मिल गई है। तक्षक आकर के बैठ गया। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? महाराजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे भय किस बात का लगेगा, अब आपने गोविंद की कथा को मुझे घोर की पिला दिया है। अब तक्षक तो केवल शरीर को डसेगा, ये आत्मा तो कब भगवान में विलीन हो गई मुझे पता ही नहीं है। अरे भैया बन जाओ प्रभु के प्यारे। परीक्षित ने जीवन 7 दिन भगवान को दे दिए थे। परीक्षित ने कहा गुरुदेव हमने सब कुछ भगवान आपको अर्पण कर दिया है। महाराजा सुखदेव जी ने कहा सर्प आया, परीक्षित को डस गया। परीक्षित विमान में बैठ करके भगवत धाम को चला गया। इस प्रकार संपूर्ण भागवत की महिमा पूरी हुई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो यार। अभी जाएगा कोई नहीं, संपूर्ण भागवत होगी अभी। आइए भागवत का प्रथम श्लोक बोलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भागवत का अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्य तम नमामि हरिं परम्।
इस प्रकार भागवत के संपूर्ण स्कंद को पूरा किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज राजे बोलिए राधा रानी के भी जाओगे नहीं, भी टाइम लगेगा 2 घंटे का, अभी 2 घंटा लगेगा बैठे। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन अब यहां से आप प्रस्थान करो, हमें यहां से विदाई लेनी है। और महाराजा श्री सुखदेव जी ने विदाई की। इस प्रकार से संपूर्ण भागवत गुरुदेव भगवान की कृपा से संपूर्ण हुई। आइए 2 बार प्रभु का नाम लेते हैं और इसके बाद विदाई होगी। और विदाई के बाद जो गरीब माताएं हैं उनका सारी वितरण किया जाएगा। फिर आप लोग आरती करके घर को प्रस्थान करेंगे। आइए प्रभु के पावन चरणों में चलते हैं। सभी लोग बोलेंगे कि बड़े भाग्य से मुझको, बड़े भाग्य से